Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about new vacancies. आपकी नई वैकेंसीज आई हैं सीबीएसई में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आई हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट आई हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीनों ग्रुप्स में आपकी आई हैं। प्लस जो अभी आपका अकाउंटेंट की मैंने वैकेंसी डी ट्रिपल एस बी में बताई थी, ऐसे ही सीबीएसई डिपार्टमेंट में भी आपकी वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये है आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी। असिस्टेंट सेक्रेटरी आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन में है और दूसरी वैकेंसी है एकेडमीज में। तो अगर आप वैकेंसीज देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपकी 18, ठीक है। आपकी टोटल नंबर ऑफ 18 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें 10 है आपकी जर्नल में और आपकी ईडब्ल्यूएस में 1 है। देन आपका ओबीसी में 4, एसटी में 1 है एंड एससी में 2 वैकेंसीज है। तो मैक्सिमम एज इसमें लिमिट है आपकी 35, ठीक है। 35 आपकी है मैक्सिमम एज लिमिट। देन आप देखोगे असिस्टेंट सेक्रेटरी, तो इसमें अकेडमीज में है ये। तो इसमें आपकी टोटल 16 वैकेंसीज है, 7 है जर्नल में, 1 आपकी ईडब्ल्यूएस, देन 4 आपका ओबीसी में एंड एसटी में 1 एंड एससी में 3। तो आप मतलब ये जो ये पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जिसमें आप देख लेंगे कि क्या क्या आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में, असिस्टेंट सेक्रेटरी इन ट्रेनिंग। अब आपकी ये ट्रेनिंग में क्या क्या इसमें आपको मतलब क्वालिफिकेशन है, हम वो चीज चेक करेंगे कि आप कौन सी वाली मतलब पोस्ट आपके लिए है, ठीक है। वहीं पर मैं आपको दिखाती हूँ अकाउंटेंट वाली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अकाउंटेंट ऑफिसर की पोस्ट है आपकी, जिसमें जर्नल में 3 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी है। टोटल 6 वैकेंसीज है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है अकाउंट्स वाली ही अगेन, एक तो ये जूनियर इंजीनियर है, देन जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, ये है अकाउंटेंट की, जिसमें आपका जर्नल में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 6, ओबीसी में 5 एंड एसटी में 1, ठीक। और जूनियर अकाउंटेंट में यहाँ पर दोबारा अगेन आपकी 1 है जर्नल में एंड ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ऐसे इसमें बाइफरकेट किया हुआ है। ये तो वैकेंसीज की बात हो गई है। नीचे आते हैं तो ये और आपकी ये है पीडब्ल्यूडी की, उसमें कितनी वैकेंसीज क्या मतलब कैटेगरी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन कर दी है। सब में 1 1 वैकेंसी, सारी जो भी पोस्ट है अकाउंटेंट की, जूनियर अकाउंटेंट की, सेक्रेटरी की, अकेडमीज में ट्रेनिंग में दोनों में है, ठीक है। अब देखते हैं कि किस किस पोस्ट में, आपको ये दिखाती हूँ। ये है जो आपको मैं बता रही थी असिस्टेंट सेक्रेटरी इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी टोटल 18 पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका था असिस्टेंट सेक्रेटरी। अब देखते हैं अकेडमीज में। देखो अकेडमीज में आपके सारे सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन एंड मेरा मेन मोटिव है कॉमर्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी देख लेते हैं, इन दोनों में वैकेंसी 1 1 है, ठीक है। देन आपका आता है असिस्टेंट सेक्रेटरी इन ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में भी कॉमर्स में वैकेंसी है, इसमें आपकी है नंबर ऑफ वैकेंसी खाली 2 है। अकाउंटेंट ऑफिसर की वैकेंसी आप देखेंगे तो टोटल 3 थी, अकाउंटेंट की 7 थी एंड जूनियर अकाउंटेंट की टोटल वैकेंसी 20 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इनका सिलेबस देखने के लिए कि मतलब क्वालिफिकेशन का क्या चाहिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी में तो बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में से। एज लिमिट इसमें 35 है। ग्रुप ए की ये आपकी जॉब है, तो इसमें तो हर कोई अप्लाई कर सकता है। वहीं पे असिस्टेंट सेक्रेटरी जो अकेडमीज में है, इसमें क्या है मैंने बताया कॉमर्स में 1 वैकेंसी थी। तो क्या क्या चाहिए इसमें, एक तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दूसरा आपका बीएड हो गया हो, और लास्ट आपका क्या है, आपका नेट क्वालिफाइड हो। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मेंशन है कि डिजायरेबल क्या मतलब, मान लो किसी ने एमएड एमफिल किया हुआ है या कंट्रीब्यूशन किया हुआ है इकोनॉमिक इनोवेशन में या करिकुलर डिजाइन में कुछ काम किया है, या फिर कोई एक्सपीरियंस हो उसका एकेडमिक प्रोग्राम्स में, ठीक है। गुड एकेडमिक उनका क्रिएटिविटी, राइटिंग, प्रेजेंटेशन ये सारी है, और बीएड स्पेशल कर रखा हो, एज में 30 है, ये डिजायरेबल है, ठीक है, एसेंशियल नहीं है। यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी आता है, ये भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए उनके अपने डिसिप्लिन में, तो जो स्किल एजुकेशन थी ये उसका था। अब आते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में भी आपका 2 वैकेंसीज थी, कॉमर्स में तो पीजी चाहिए, दूसरा बीएड एंड लास्ट हमारा नेट या आपका एसएलईटी या फिर कोई भी इक्विवेलेंट जो आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है, पीएचडी होल्डर्स। ये इसका डिजायरेबल, अगेन डिजायरेबल कंडीशन इसमें भी वही है जो ऊपर वाले में थी।
अब आता है आपका अकाउंटेंट ऑफिसर। ये क्या है, इसमें बैचलर डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, आपका एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर बैचलर डिग्री हो हैविंग SAS JO एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय अकाउंट्स और ऑडिट सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट स्टेट, या फिर PG हो आपका इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडी या कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके साथ दूसरा क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है कि MBA हो फाइनेंस में या चार्टेड अकाउंटेंट या फिर CWA। इसमें डिजायरेबल कंडीशन भी है कि आपका एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड्स ऑफ अकाउंट्स, बजट, इंटरनल ऑडिट, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, फंड एंड मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज। एज लिमिट इसमें 35 है। देन ये आपका जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। यहाँ पर आते हैं हमारा जो मेन है, दैट इज आपका अकाउंटेंट। ठीक है, हमारा मेन मोटिव है अकाउंट्स की चीजें देखना। अभी DSSB की तैयारी करेंगे, उसमें भी अकाउंटेंट की आएगी। देखो मैंने आपको बोला था ना कि अभी DSSB में आया कि आपको और भी ऐसे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे जिसमें अकाउंटेंट, मैनेजर अकाउंटेंट, असिस्टेंट मैनेजर, इनकी पोस्ट आती है गवर्नमेंट में। तब अकाउंटेंट में क्या आता है, बैचलर डिग्री हो आपकी किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन में विद इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडी, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें आ जाती है आपकी टाइपिंग। इसमें जो चीज है वो ये है कि इसमें टाइपिंग मांग रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में 35 एंड हिंदी में 30, एज लिमिट 30 है यहाँ पर। वो कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। ऐसे ही जूनियर अकाउंटेंट में, इसमें क्या है, इसमें 12th क्लास पास आउट चल जाएंगे जिन्होंने अकाउंट्स, बिजनेस या इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो। तो इसमें 12th पास कॉमर्स स्टूडेंट आ सकते हैं, और इसमें भी आपको टाइपिंग स्पीड है। ठीक है, एज लिमिट है इसमें 27। तो अब आपको, और यहाँ पर इसमें क्लियरली मेंशन है कि वो ही कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेबल है जिनके पास क्वालिफिकेशन जब सबमिशन कर रहे हैं तो वो क्वालिफाइड हैं। अपियरिंग स्टूडेंट्स नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, ये नहीं है कि ग्रेजुएशन में अपियरिंग है तो वो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके एज एज रिलैक्सेशन लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन फीस अनरिजर्व OBC EWS की ग्रुप A के लिए है 1500 ईच पोस्ट के लिए, और ग्रुप B एंड C के लिए एप्लीकेशन फी 800 है फॉर ईच पोस्ट। आपने देखा नंबर ऑफ पोस्ट उसमें है, तो आप एक से ज्यादा पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और जो विमेन है, रेगुलर जो CBSE एम्प्लॉय है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, ये आपका मोड ऑफ पेमेंट्स था। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे आते हैं, तो जो आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी है, ये दो पार्ट्स में आपका टीयर में हो रहा है। ठीक है, जो आपका टीयर 1 है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, OMR बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसमें आपका क्या आ रहा है, पार्ट A करंट अफेयर्स, ठीक है, जनरल मैटर, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, हिंदी एंड इंग्लिश और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। तो ये आपका 30, ये 30 के हैं, इंग्लिश और हिंदी आपका 15 का है, बेसिक कंप्यूटर 30 का है। टोटल मार्क्स का ये आपके 60 और ये 30 2.5 घंटे का पेपर है ऑब्जेक्टिव वाला। इसके बाद आपको जो टीयर 2 आता है, रिटन एग्जामिनेशन है, जो कि 160 मार्क्स का। तो आपका देखो करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल, एजुकेशन सिस्टम, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्कूल बोर्ड्स, 160 मार्क्स का ये होगा, ये आपका रिटर्न में होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूवमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, 80 मार्क्स का। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, ये सब 40 के हैं, और एस्से राइटिंग हिंदी और इंग्लिश 40। इन टोटल आपका 320 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फाइनल मेरिट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट B एंड C। देखो ये तो आप ये मान लो ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर वाला हो गया है, कि जो मेरिट बनेगी वो बनती है पार्ट B और आपके इंटरव्यू से। ठीक, अब सिलेबस की बात करें तो जो आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी है, अकेडमीज का, ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन का, उनका टीयर 1 जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें करंट अफेयर्स, स्किल्स फॉर एकेडमिक एंड ऑफिस वर्क एंड ये आएगा, और जनरल एप्टीट्यूड इन एरिया ऑफ एसोसिएटेड विद स्कूल एजुकेशन। देन आपका 320 मार्क्स का पेपर होगा, देन आपका इंटरव्यू। अब आते हैं अकाउंटेंट ऑफिसर।
इस पे आकर इसके देखते हैं तो आपका टीयर 1 ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड वही सेम जो मैंने आपको पीछे वाला बताया था, पेपर 1 वैसा ही है। रिटन एग्जामिनेशन में इसमें आपके पार्ट्स आते हैं, तो इसमें आपका आ गया कॉमर्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रूल्स, तो ये आपका 160 का है। देन आपके करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल पॉलिटिकल, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब आएगा। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एसे राइटिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये आपका 80 का है। देन 40 टोटल 320 का, ये आपको 3 घंटे मिलेंगे। देन इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद मैरिट आपकी BNC, आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बाद बनेगी। ये जूनियर इंजीनियर की है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं अकाउंटेंट, सेम वही। अब आपका इसमें आ जाता है OMR एग्जामिनेशन होगा। इसमें देखो, इसमें आपका टीयर में नहीं है। इसमें पार्ट ए है आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड, 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। रीजनिंग एंड आपका मैथमेटिकल की 20 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। आपका पार्ट 4 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनडायरेक्ट टैक्स, MIS, कॉस्टिंग टेक्निक्स, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस, ये सारी चीजें हैं। इसमें आपका 90 क्वेश्चन आएंगे फॉर 180। टोटल आपके क्वेश्चन मार्क्स हो जाएंगे 300 और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150। 2.5 घंटा आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका है OMR बेस्ड, MCQ बेस्ड। ठीक है, इसमें आपका रिटर्न नहीं है क्योंकि आपको पता है इसमें आपको टाइपिंग है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट आता है आपका। जूनियर अकाउंटेंट में अगेन आपका क्या होगा, वही GS, करंट अफेयर, स्कूल एजुकेशन, पार्ट सेकंड आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी। देन और फिर आपका पार्ट 4 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ जाता है, जिसमें आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रेक्टिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीजें हमें, ये आपका सिलेबस है पूरा। PDF में आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप आराम से देख लेना। ये आपके 60 क्वेश्चन आएंगे फॉर 120। तो ये टोटल मार्क्स का 240 का होगा, 120 क्वेश्चन से आपको 2 घंटे मिलेंगे। यहाँ पर है मिनिमम आपको कितने कट ऑफ के लिए, इसमें लिखा हुआ है कितने क्वालिफाइंग है। तो जो हमारा टीयर 1 है 50% जनरल और EWS के लिए, 45% OBC के लिए, एंड SC ST PWD 40%। फिर उसके बाद टीयर 2 में जर्नल एंड EWS 50%, OBC 45 एंड SC ST PWD 40%। उसके बाद तो आपको पता ही है, आपका मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया हुआ है। बाकी अब ये आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। तो क्या क्या इसमें आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैंने आपको ब्रीफ में भी दिखा दिया है। इसमें भी लिखा हुआ है कि इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, 12th पास चाहिए। सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन आर गिवन। ठीक है, मार्किंग स्कीम कैसे होना है वो सारी चीजें गिवन है। 2 मार्क्स का होगा, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। एंड ये फुल इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। तो ये आपकी है न्यू वैकेंसी, तो आप इस फॉर्म को भी, मतलब जो भी इंटरेस्टेड है वो फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपका अभी ये वैकेंसी, मैं आपको डेट बता दूंगी किस डेट को आपको स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।